गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द अनग्रेटफुल गोल्ड स्मिथ। जो आपका मॉरल का फर्स्ट चैप्टर है, इसका मैंने आपको कुछ हिस्सा पहले पढ़ा दिया था, तो इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको मैं आज पढ़ाऊँगी, ये पार्ट 2 में। तो ये हमने डिपार्टेड तक पढ़ लिया था ना पहले ये, तो अब हम पढ़ेंगे। तो इस वाले चैप्टर में क्या होता है, वो ब्राह्मण सभी जानवरों की रक्षा करने का प्रॉमिस करता है, तो वो जब टाइगर की हेल्प कर लेता है तो फिर मॉन्की कहता है द मॉन्की ऑल्सो वांटेड टू बी सेव्ड। मॉन्की भी बचना चाहता है। वैन द ब्राह्मण पुल्ड इट आउट द मॉन्की थैंक्ड हिम। जब वो उसकी रक्षा कर लेता है ब्राह्मण मॉन्की की, तो मॉन्की उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि सर, वेन एवर यू आर हंग्री कॉल आउट टू मी। तुम जब भी कभी भूखे हो तो तुम मुझे बुला लेना। आई लिव इन द नियर बाय फॉरेस्ट। मैं बराबर के नियर बाय माउंटेन, मैं बराबर के माउंटेन पर रहता हूँ। आई विल गेट यू फ्रूट्स। मैं तुम्हें बहुत सारे फल ला कर दूंगा। यू कैन ईट इन प्लेंटी। तुम बहुत सारे फल खा पाओगे। एंड सेइंग सो इट वेंट ऑल्सो। ये वह भी चला गया, मतलब ये बात कहकर बंदर भी चला गया। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वॉज द टर्न ऑफ द स्नेक। अगली बारी थी सांप की। द ब्राह्मण वॉज रेलुकेंट एंड सैड। जो ब्राह्मण था वो काफ़ी डरा हुआ था और ये कहता है कि हाउ कैन आई डू समथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यू आर ए पॉइजनस क्रिएचर। तुम एक जहरीले प्राणी हो। क्रिएचर मने प्राणी, तुम एक जहरीले प्राणी हो। आई डू नॉट वांट डाई ऑफ स्नेक बाइट। मैं सांप के काटने से नहीं मरना चाहता। तो द स्नेक रिप्लाइड। सांप उत्तर देता है, डोंट बी अफ्रेड। डरो मत। यू आर परफेक्टली सेफ विद मी। तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। सेव मी प्लीज़। कृपया मेरी रक्षा करो। द ब्राह्मण हेल्प द स्नेक ऑल्सो गेट आउट ऑफ द वेल। ब्राह्मण ने सांप की भी हेल्प करी कुएं से बाहर निकलने में। बिफोर स्लिदरिंग अवे। जाने से पहले द स्नेक टोल्ड हिम। सांप ने कहा, व्हेन एवर यू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब भी तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो कॉल मी। मुझे बुलाना। आई विल कम टू योर हेल्प। मैं तुम्हारी सहायता के लिए चला आऊँगा। बट ऑल दीज क्रिएचर्स एंड हैड वार्न्ड द ब्राह्मण नॉट टू हेल्प द मैन इन द वेल। लेकिन ये सारे प्राणी ब्राह्मण को ये कहते हैं कि जो उस कुएं के अंदर आदमी है तुम उसकी हेल्प मत करना। अदरवाइज दे सेड द ब्राह्मण वुड गेट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। कहते हैं कि अगर तुम इस आदमी की सहायता करोगे तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। द ब्राह्मण वॉज जस्ट अबाउट द टू लीव वैन द ब्राह्मण इन साइड द वेल प्लीडेड विद हिम। ब्राह्मण जैसे ही जाने वाला था तो उस जो व्यक्ति कुएं के अंदर था उसने कहा, प्लीज़ मेरी सहायता करो। प्लेडेड का मतलब होता है अपील करना। उसने बहुत गुजारिश की कि मुझे भी बाहर निकाल दो। अर्न सम गुडविल। कुछ पुण्य कमा लो। तो सिंस ही वॉज द ओनली आउट टू बी रेस्क्यूड। क्योंकि वह अकेला था बचा जाने के लिए, जब सबको बचा दिया तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इसको भी बचा दूँ। द ब्राह्मण हेल्प्ड ऑल्सो गेट आउट ऑफ द वेल। ब्राह्मण ने उसको कुएं से बाहर निकाल दिया। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड। मैन, उस व्यक्ति ने कहा धन्यवाद और ये कहा, ओ ब्राह्मण, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। आई लिव इन द नियर बाई टाउन। मैं बराबर के ही कस्बे में रहता हूँ। इफ़ यू वांट एनी हेल्प कम सी मी। अगर तुम्हें कभी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना, ठीक है। तो प्लीज़ दैट ही हेल्प ऑल द फोर ऑफ देम। तो ब्राह्मण ने क्या किया, एक एक करके उन चारों की हेल्प करी। द ब्राह्मण कंटिन्यूड हिज जर्नी। अब ब्राह्मण अपनी यात्रा के लिए चल दिया। मे बी इट वॉज हिज मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। हो सकता है उसका दुर्भाग्य सामने आने वाला हो। बट ही जस्ट कुड नॉट फाइंड एनी जॉब। उसको कोई जॉब नहीं मिल पाया। नोर कुड ही गेट एनीथिंग फूड। ना उसे कुछ खाने को मिला। फ्रस्ट्रेटेड ही वांटेड टू जंप इनटू द रिवर एंड हिज लाइफ। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश होकर, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश। निराश होकर उसने नदी में छलांग लगाई और अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम यहाँ तक पढ़ेंगे। बाकी वाला हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी।